तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ, हाँ जी, उर्दू ग्रामर के साथ यानी कि उर्दू कवायद के साथ लेकर आ गया हूँ, जो कि एकदम आसान निहायत के साथ समझाऊंगा। ये मेरा चैलेंज है, अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इतने आसान तरीक़ा से आपको उर्दू ग्रामर समझाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम यानी कि 10th में पूछा जाता है, 12th में पूछा जाता है, किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जाता है, कोई भी जगह पे, तो आप आसानी से इसका जवाब आसानी से बिल्कुल निहायत आराम से दे सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है और आप देख लीजिए थोड़ा देर मैं आपको क्या पढ़ाता हूँ, किस तरीके से, और एकदम आसान तरीके से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलिए, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम आसान से, जो कि आप लोग अच्छे से देखिएगा। और मैं इसका टेस्ट भी लूँगा लास्ट में, जैसे कि मेरा उर्दू ग्रामर कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा आपका जो ग्रामर भी कंप्लीट कर दूँगा। कि किस तरीके से सवाल पूछता है वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ इसी वीडियो में बनाऊंगा। जैसे मैंने अभी बताऊंगा कि कलमा किसे कहते हैं, तो उसका बताऊंगा कि किस तरीके से इसको पूछ सकता है फॉर एग्जाम्पल के साथ, और आपको यहाँ पे बताऊंगा भी एकदम आसान निहायत के साथ। चलिए पहले की ओर चलते, जो आपके एग्जाम पर जाता है, पहला है कि कलमा और इसके किस्में बयान कीजिए। तो यहाँ पे बात होती है सबसे पहले कि कलमा किसे कहते हैं कि नहीं। तो जवाब कलमा उसे कहते हैं, यानी कि कलमा देखिए यहाँ पे है ना, जवाब कलमा यानी कि किसे कहते हैं। तो कलमा उसे कहते हैं जिस लफ्ज़ का कोई मानी हो उसे कलमा कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे है, उस जगह कलमा कहते हैं। ठीक है, उसे कलमा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे बात समझ में आती है। तो भाई जिस लफ्ज़ का कोई मानी हो उसे कलमा कहते हैं, तो सीधा मतलब है कि कोई भी हम अपने ज़बान से कोई भी अल्फाज को निकालते हैं और जिससे कोई भी उसका मानी समझ में आता है तो उसमें क्या कहते हैं, कलमा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मिसाल के तौर पर किताब, मान लीजिए हम किताब कह रहे हैं, तो इसका मानी अगला आदमी समझ पाएगा नहीं। मान लीजिए हम किसी ने कहे किताब लाओ, तो वो क्या कहेगा, समझ जाएगा कि हाँ कि हमसे किताब मांग रहे हैं, समझ जाएगा, बिल्कुल समझ जाएगा हमारा मानी। उसके बाद है कलम, तो जैसे हम कलम कहेंगे तो अगला समझ जाएगा हाँ ये कलम की बात कर रहा है कि नहीं। पानी, तो अगर हम पानी की बात करेंगे तो कहेगा कि हाँ ये पानी की बात कर रहा है, क्योंकि ये पानी का मतलब ये पीने वाला पानी है कि नहीं। हवा का बात कहेगा कि हवा चल रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये वाकई में हवा चल रहा है, इसका मानी हम समझ में आ रहा है, यानी कि हवा चल रहा है कि नहीं। मोबाइल, तो मोबाइल का भी मालूम चलता है कि हाँ मोबाइल के बारे में बता रहा है। और उसके बाद कुर्सी का भी मालूम चल रहा है, कुर्सी का मानी है यानी कुर्सी के बैठने वाला जो कुर्सी उसके बारे में कि नहीं। तो इस सबका हमको मानी समझ में आ रहा है। और वैसा लफ्ज़ जिसका हमको कोई मानी नहीं समझ में आया तो हमको क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे समझ में आ गया कलमा किसे कहते हैं। कलमा उसे कहते हैं जिस लफ्ज़ का कोई मानी है उसे कलमा कहते हैं। जिस एग्जाम्पल में है, इंसान के मुँह से जो भी चीज़ निकलता है जिसका हमको मानी समझ में आ जाता है, या बोल चाल में कोई भी भाषा में, तो उसको आसानी से हम क्या कहेंगे, कलमा कहेंगे। ठीक, कलमा कंप्लीट हो गया जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपका एकदम इम्पोर्टेंट आपका शुरू होता है, एकदम VBI जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता है आपके एग्जाम में कि कलमा की कितने किस्में हैं। मैं आपको यहाँ पे कलमा की किस्में नहीं बता रहा हूँ, पूछता है कि कलमा की कितने किस्में हैं, तो आप यहाँ से जवाब दीजिएगा कलमा की 3 किस्में हैं। ठीक है, कलमा की कितने किस्में हैं, कलमा की 3 किस्में हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हमने पढ़ लिया कलमा के बारे में। अब आता है कि कलमा की कितने किस्में हैं, तो कलमा की 3 किस्में हैं, है कि नहीं। कलमा की कितनी किस्में, कलमा की 3 किस्में। पहला देखिए इस्म, पहला किस्म कौन है, इस्म। दूसरा किस्म कौन है, फेल, दूसरा किस्म फेल। तीसरा कौन सा है, हो जाएगा हुर्फ। ठीक है, तीसरा कौन सा है, हुर्फ। अब यहाँ पर इसका मिसाल समझेंगे, यानी इस्म जो हमने पढ़ा है आखिर इस्म किसे कहते हैं। तो इतना मैं आसानी से निहायत आपके साथ आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस उर्दू ग्रामर को आप समझ जाइएगा। ये मेरा चैलेंज है और मैं आपको वैसे पढ़ा के आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो मेरे आराम से अब जो रहिए, मैं एकदम कितना आसानी से बताता हूँ, आप ध्यान रखिएगा बस। देखिए इसम है ना, अब इसम पहला से यानी कि हमको बता दिया कि 3 किस्में हैं, तो भाई वो उसका डिफिनेशन भी होना चाहिए ना। तो आप बोल रहे अब इसका किस्म है, तो इसके किस्म का यानी कि मालूमात करेंगे उस किस्म के बारे में कि उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसम देखिए, इसम को ही हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में हम उसे संज्ञा कहते हैं कि नहीं। हिंदी में उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है देख लीजिए यहाँ पे कि इस्म वह है जिसे किसी जगह, आदमी और चीज़ का नाम मालूम हो उसे हम इस्म कहते हैं। जैसे में है पैसा, रहीम, कलम वगैरह। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यानी इस्म कोई भी जगह, यानी किसी जगह मतलब कोई भी जगह, आदमी और चीज़ का नाम मालूम, यानी कोई भी आदमी का हमको नाम मालूम हो या कोई भी चीज़ का नाम हमें मालूम हो तो उसको हम क्या कहेंगे,
हम उसको क्या कहेंगे बताइए? उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे इस्म। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इस्म कहेंगे। यानी हमारे अगल बगल में जितने भी चीज़ है वो सारी की सारी इस्म है। हमारे मोबाइल में अगर हमारे मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, यानी हमारे बगल में कोई भी चीज़ है तो वो सारा का सारा इस्मी है। कुर्सी लेके, घर से लेकर, मोबाइल से लेकर, कल से लेकर कोई भी चीज़ है सारा का सारा इस्म में ही शामिल हो जाता है। दरख्त, पेड़, चप्पल, कोई भी चीज़ का नाम हमको मालूम हो जाता है तो वो सारा का सारा नाउन में शामिल होता है, यानी कि इस्म में शामिल होता है। तो हमारे अगल बगल में जितनी भी चीज़ है वो सारा का सारा इस्म है। आप एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम में आपको कैसे पूछता है, यानी कि एग्जाम्पल में किस तरीके से आपको पूछता है कि आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूछता है इस तरीके से एग्जाम में कि पटना एक अच्छा शहर है। पटना एक अच्छा शहर है, इसमें बताइए कि इसमें इस्म कौन है। पटना एक अच्छा शहर है, इसमें इस्म कौन है? तो आपको बताना होगा कि इसमें इस्म कौन है कि नहीं? तो इसमें से आप बताइए किसी भी चीज़ का नाम कौन है, कौन सा चीज़ है उसका इसका हमको मालूम हो रहा है। यानी हमारा डिफिनेशन था किसी जगह, यहाँ पे जगह कौन है और नाम या आदमी और चीज़, उस आदमी का नाम या चीज़, कोई भी चीज़ हो, ऐसे चीज़ में हो गया मोबाइल, टेलीफोन, चार्जर, कोई भी चीज़ जिसका हमको नाम मालूम हो तो उसको हम क्या करते हैं? उसको हम सीधा बात है इस्म कहते हैं। तो पटना, अब यहाँ पे देखिएगा पटना एक अच्छा शहर है, इसमें आप बताइए कि इसमें कौन इस्म होगा? तो यहाँ पे जगह, यहाँ पे पटना है, पटना है ना जगह, पटना जगह के बारे में बता रहा है तो पटना क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा। और एक अच्छा शहर, तो यानी कि एक अच्छा शहर है, यानी इसमें शहर के बारे में बता रहा है। शहर कोई भी शहर हो सकता है। ठीक, चलिए पहला एक हम मिसाल के तौर में बताया, दूसरा मिसाल के तौर में बताता हूँ आपको। दूसरा कह रहा है यहाँ पे देखिए, मिसाल के तौर पर याद देखिए, इसको ध्यान से देखिए। दूसरा मिसाल के तौर पर बता रहा है कि देखिए कुर्सी बहुत अच्छी है। कुर्सी यानी कोई चीज़ हुआ है नहीं, कुर्सी चीज़ का नाम है ना। आदमी का नाम आपको मालूम ही है कि नहीं? आदमी का नाम मालूम है, जगह का नाम आपको मालूम ही है। अब यहाँ पे चीज़, तो यहाँ पे कुर्सी एक चीज़ हो जाती है। तो इसमें ऐसे पूछेगा एग्जाम में कि कुर्सी बहुत अच्छी है, इसमें से बताइए कि इस्म कौन है। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि डिफिनेशन हमारा क्या है। सबसे पहले डिफिनेशन हमारा है किसी चीज़, जगह या आदमी के नाम को इस्म कहते हैं। तो हमको मालूम है यहाँ पे कुर्सी एक चीज़ हो गया है कि नहीं? कुर्सी क्या हो गया? एक चीज़ हो गया, हुआ ना। अगर आदमी का नाम होता तो मालूम है कि ये आदमी का नाम बता रहा है, और कोई जगह होता तो हमको मालूम होता है कि ये जगह का नाम बता रहा है, उससे ही इस्म कहते हैं। तो एग्जाम्पल में कुछ ऐसी देख के आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो ये इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुर्सी हो जाएगा, क्योंकि कुर्सी एक चीज़ का नाम हमको बता रहा है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन, अगले उसी का मिसाल दे रहा हूँ। अगला मिसाल देखिए कि निहाल एक अच्छा लड़का है। निहाल एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे इसमें से बताइए इस्म कौन हो जाएगा? निहाल एक अच्छा लड़का है, इनमें इस्म कौन है? इस तरीके से एग्जाम में पूछता है तो कौन हो जाएगा बताइए? निहाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे निहाल आदमी का नाम है कि नहीं? निहाल का जिसका नाम है आदमी का नाम है। और कोई चीज़ अगर इसकी जगह पे रहता और चीज़ का नाम बताता तो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है कि नहीं? और कोई जगह होता है इसके जगह पे, निहाल की जगह पे कोई जगह हो जाता है, जैसे कोलकाता ही हो जाता, कलकत्ता वगैरह, कुछ भी, दिल्ली हो जाता, कोई भी बताता एक अच्छा शहर है तो वो हो जाता क्या? क्योंकि वो जगह का नाम बता रहा है ना, क्योंकि हमारा डिफिनेशन है जगह का नाम और कोई चीज़ का और आदमी का नाम बताए कि नहीं, तो उसे हम इस्म कहते हैं। तो समझ गया। अगला देखिए, और एक एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है वह आरिफ का भाई है, इसमें क्या हो जाएगा? इस्म। तो सीधी बात है, इसमें क्या हो जाएगा? आरिफ यानी आदमी का नाम है कि नहीं? आरिफ क्या है? आदमी का नाम है, तो ये इस्म हो जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए अगला और एक मिसाल देख लेते हैं। अगला मिसाल है कि तलहा नेक लड़का है। तलहा नेक लड़का, इसमें हो जाएगा। तलहा क्या है? नाम का बता रहा है, तो तलहा यहाँ पे इस्म हो जाएगा। चलिए अगले देख लेते हैं। अगला जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, कह रहा है सरफराज एक टीचर है। सरफराज एक टीचर है, तो यहाँ पे नाम है ना, आदमी का नाम है ना, तो नाम यहाँ पे बता रहा है, तो सरफराज यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरफराज यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा, है कि नहीं? इस्म उसे कहते जो किसी जगह, आदमी और चीज़ का नाम, जिससे हमको किसी का नाम मालूम हो, या अपने हिसाब से बहुत लोग मिलाते, लेकिन इसमें उससे कहते हो जिससे किसी चीज़, आदमी और चीज़ का नाम मालूम हो। तो यहाँ पे आदमी का नाम मालूम हो रहा है, और जहाँ पे कुर्सी का था तो कुर्सी यानी चीज़ का नाम मालूम था कि नहीं? था कि नहीं? तो ये इस तरीके से पूछता है आपके एग्जाम में, दो नंबर में और 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में। ठीक, चलिए अब हम एक और है, देख लीजिए। कह रहा है तौकीर बहुत ज़्यादा मेहनती है, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? तौकीर बहुत ज़्यादा मेहनती, इसमें कौन हो जाएगा? तो तौकीर हो जाएगा। तौकीर क्या हो जाएगा? इस्म हो जाएगा, है कि नहीं? ये तौकीर नाम बता रहा है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? कोई किसी को बच्चे को दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। जो दूसरा हमारा क्या था? फेल था, है कि नहीं? दूसरा हमारा फेल था।
दूसरा हमारा फेल था, है कि नहीं, फेल। अब पहला था हमारा इस्म किस्म का, दूसरा है फेल। तो फेल देखिए, फेल देखिए डैश है, उसके बाद कह रहा फेल वह कलमा है जिससे उसका मानी समझ में आ जाए और उसमें, और देखिए यहाँ पे और उसमें, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, अच्छे से आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से कर लेता हूँ। देखिए फिर मैं फिर से बताता हूँ, फेल वह कलमा है जिससे उसका मानी समझ में आ जाए और उसमें कोई ज़माना पाया जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा। तो यहाँ पे याद रखिए, ज़माना होता है यानी वक्त, जैसे आने वाला वक्त हुआ, अभी जो चल रहा है ज़माना उसको वक्त बोलते हैं, और जो गुजर चुका वो भी एक वक्त था कि नहीं, ज़माना था कि नहीं, तो वो हुआ ज़माना, है कि उसी को ज़माना कहते हैं। जैसे हिंदी में नहीं कहते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं हम क्या हिंदी वो कहते हैं दोस्तों, इंग्लिश में मुझे याद है, हिंदी में क्या हो जाएगा बताइए। हिंदी में बहुत तो कहता है कि हिंदी में क्या कहता है बताइए आप लोग। तो हिंदी में भी कहते हैं और इंग्लिश में भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इसमें भी संज्ञा के बाद आता है। बहुत मुझे नहीं, मेरे माइंड में आ रहा वो हिंदी का क्या होता है, लेकिन मेरे मुंह में है लेकिन निकल नहीं रहा है। तो हिंदी में भी आता है और इसमें इंग्लिश में भी आता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। यानी ज़माना, है कि नहीं। तो ज़माना उसी को बोलता है जो गुजर चुका होता है या जो चल रहा है या जो आने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ज़माना बोलते हैं, कि नहीं। तो चलिए इसका हम समझ लेते हैं। तो बोल रहा है ज़माना के बारे में, कोई ज़माना पाया जाए, तो कोई भी ज़माना पाया जाए, यानी कि हम उर्दू में बोलते हैं मुस्तक़बिल, यानी वो पहले समझ लीजिए जो ज़माना, अब मान लीजिए समझिए पहले, जो ज़माना अभी चल रहा है यानी कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि जो अभी हाल में चल रहा है उसको हम बोलते हैं उर्दू में फ़ेल हाल, जो ज़माना चल रहा है। और जो आएगा उस ज़माना को, जो वो कोई भी ज़माना आए तो उसको फ़ेल मुस्तक़बिल बोलेंगे। और जो गुजर चुका है यानी कि पास्ट यानी गुजरा हुआ चीज़, तो उसको हम बोलते हैं क्या, फ़ेल क्या, माजी उर्दू में बोलते हैं। याद रख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर। तो ये तीनों ज़माना हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो यही बात कह रहा था कि फ़ेल वह कलमा जिससे उसका मानी समझ में आ जाए, यानी कि उससे हमका कोई मानी समझ में जाए और उसमें कोई ज़माना पा जाए, यानी इस तीनों में से कोई भी ज़माना पाया जाए, है कि नहीं, याद रख लीजिएगा। एग्जाम्पल में था पढ़ता है, यानी कि अभी पढ़ता है, पढ़ा और पढ़ेगा। पढ़ता यानी कि कोई भी, जैसे वो पढ़ता है तो हाँ ये अभी भी इन्होंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और पढ़ा पढ़ता है, पढ़ा यानी कि वो पहले पढ़ चुका है, और पढ़ेगा यानी कि आने वाले वक्त में पढ़ेगा। चलिए इसका मिसाल के तौर पे आपको समझाते हैं एकदम अच्छे से कि कैसे एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, ठीक। आपका पूछा जाता है जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके एग्ज़ाम्पल में कि दुलारे पढ़ रहा है, इसमें पूछेगा हर्फ कौन है। दुलारे पढ़ रहा है, तो कोई ज़माना मालूम पड़ रहा है ना, उसका मानी हमको समझ में आ रहा है, और कोई ज़माना हमको मालूम पड़ रहा है तो उसे हर्फ कहते हैं। तो यहाँ पे रहा है, यानी कि यहाँ पे इसमें पूछेगा, इसमें बताइए कौन ज़माना, इसमें कौन हो जाएगा बताइए, यानी इसमें फेल कौन हो जाएगा। इसमें पूछेगा आपका कि इसमें बताइए फेल कौन है, दुलारे पढ़ रहा है, इसमें फेल कौन है, तो बताइए इसमें फेल कौन हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रहा है जो है हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, यानी कि दुलारे पढ़ रहा है यानी अभी ही पढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पे ये यानी फेल हाल का बता रहा है, यानी कि अभी मौजूदा जो वक्त का बता रहा है। अब एक और मिसाल, चलिए और दो मिसाल देख लेते हैं। दूसरा मिसाल है, देखिए यहाँ पे के, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि सरफराज पढ़ेगा, यानी कि सरफराज पढ़ेगा, फेल मुस्तक़बिल यानी कि फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, यानी आने वाले वक्त का, है कि नहीं, जो आएगा। अब आने वाले वक्त में वो तो डॉक्टर भी बन सकता है, चोर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, नहीं, तो वो आने वाले वक्त का बात कर रहा है। तो सरफराज पढ़ेगा, तो सरफराज पढ़ेगा यानी कि वो जब आएगा वक्त तब ना पढ़ेगा, तो सरफराज पढ़ेगा यानी आने वाले वक्त के बारे में बता रहा है, ठीक है। और है तीसरा जो हमारा है कि निहाल खाना खाया था, तो निहाल खाना खाया था यानी गुजरा हुआ वक्त, यानी गुजर जो चुका है जमाना, उसके बारे में बता रहा है कि नहीं। तो निहाल खाना खाया था यानी कि निहाल ने खाना खा लिया था, तो यानी कि पहले की बात है। तो याद रखिए यहाँ पे तीनों जमाना, इसमें पूछेगा इसमें निहाल खाना खाया था, तो इसमें बताइए
कि इसमें ई फेल कौन है, तो खाया था, इसमें फेल हो जाएगा। ठीक, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बताइए सरफराज पढ़ेगा, इसमें कौन हो जाएगा, इसमें फेल, तो इसमें यानी फेल बोलेगा, इसमें फेल कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पढ़ेगा, है कि नहीं, खाया था, यही हो जाएगा। याद रखिएगा, इस तरीके से आपकी किताब में पूछेगा। क्लियर, डाउट किसी को, उम्मीद करता हूँ किसी को नहीं। और आपका जो तीसरा है, देखिए तीसरा को अच्छे से आप लोग समझिएगा, मैं आपको एकदम अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, जो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिएगा, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तीसरा यहाँ पे कह रहा है हुर्फ। हुर्फ वह कलमा है जिससे खुद उसका मानी समझ में ना आए, बल्कि दूसरे कलमे की मदद से उसका मानी समझ में आ जाए और इसमें कोई ज़माना भी मौजूद ना हो, उसे ही हुर्फ कहते हैं। अब बात आई वो कलमा है, हुर्फ वो कलमा है जिससे हमका उसका जो खुद मानी नहीं समझ में आए, बल्कि दूसरे कलमे की मदद से यानी दूसरे अल्फाज की मदद से हमको जो है उसका मानी समझ में आए, और मानी तो समझ में आ जाए लेकिन उसमें कोई ज़माना मौजूद ना हो, यानी कि कोई मारे पढ़ता है, पढ़ेगा वगैरह, इस तरीके से, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल के साथ मैं चलिए पूछाता हूँ कैसे एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे जैसे में दिए हुआ है को, पर, तक, में वगैरह। अब कोई का कोई मानी हमको समझ में आ रहा है, बताइए को क्या कहना चाह रहा है, इसका तो कोई मानी ही नहीं है। पर, तो पर अकेला रहेगा तो उसका हमको मानी समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तक, तक क्या कहना चाहता है, हमको बिल्कुल मानी समझ में नहीं आया, इस तरीके से है। तो चलिए मैं आपको एकदम मिसाल के हिसाब से समझाता हूँ, जिस तरीके से एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए मैं उस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान रखिए। एग्जाम्पल, निहाल को अमीर ने मारा, निहाल को अमीर ने मारा। अब पूछता है कि इसमें बताइए, निहाल को अमीर ने मारा, इसमें बताइए इसमें फेल कौन है, यानी इसमें हुर्फ कौन है, तो बताइए कौन हो जाएगा इसमें इसमें हुर्फ, जिसका हमको कोई मानी नहीं समझ में आता। तो यहाँ पे को हो जाएगा और ने भी हो जाएगा, अकेला अकेला, ये दोनों को और ने, ये दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुर्फ हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो चलिए अगले की ओर चलते हैं। और ने नहीं रहता, अमीर मारा, निहाल को अमीर मारा, तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा आंसर इसका क्या, इसका सीधा क्या आंसर हो जाता, को, यानी कि ये सिर्फ एक ही है ना, एक ही हो जाता है यहाँ पे को हुर्फ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी मिसाल। अगला मिसाल हमारा है कि सरफराज दरख्त पर चढ़ गया, तो सरफराज जो है दरख्त पर चढ़ गया, पूछेगा कि इनमें से बताइए हुर्फ कौन है, हुर्फ की मिसाल कौन है, तो इसमें कौन हो जाएगा हुर्फ, बताइए आप लोग, इसका हमको मानी समझ में नहीं आए। तो सरफराज दरख्त, सरफराज मतलब नाम है, दरख्त मतलब पर, चढ़ गया मतलब हाँ चढ़ गया, पर यहाँ पे इसका आंसर होगा, यानी कि पर ही ना है हमारे एग्जाम्पल में, पर का मानी हमको समझ में आएगा अकेले, ये दूसरे कलमे की मदद से हमको समझ में आया पर का मानी, है कि नहीं, तो पर इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि पर हो जाएगा, यानी हुर्फ। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मिसाल के तौर पर, जो कि अगला है हमारा और आखिरी, इस आपके जो है इस्म कलमा के जो भी है आपका इस्म कलमा, उसके बारे में पूरा एकदम क्लियर से। ठीक, जो कह रहा है अगला मिसाल के तौर पर कि दुलारे में अच्छाई है, दुलारे में क्या है, अच्छाई है, तो इसमें पूछेगा कि इसमें से बताइए दुलारे में अच्छाई है, इनमें इस्म हुर्फ किसे कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑप्शन में दे देगा, ऑब्जेक्टिव में, और आपसे पूछेगा तो इसका बताइए इसमें कौन हो जाएगा जिसका हमको मानी समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे कलमा की मदद से, दूसरे अल्फाज की मदद से उसका हमको मानी समझ में आ रहा है, तो इसमें हुर्फ कौन है बताइए। तो हुर्फ हो जाएगा यहाँ पे में, है कि नहीं, में होगा ना, क्योंकि में का हमको मानी जो है दुलारे और अच्छाई से मालूम चल रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हो गया। तो मैंने 3 किस्में आपको बता दी कलमा किसे कहते हैं, कलमा की कितने किस्में हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भिव्या है, और आप लोग इसको क्या कीजिएगा, याद ही कर लीजिएगा कोई भी सूरत में। ठीक है, तो चलिए कल एक नए और वीडियो लेकर हाजिर होता है, उर्दू ग्रामर का एकदम फराटेदार, एकदम मस्त आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, और अगर नहीं होता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आए, कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ, ये सब आसानी से समझ जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को अस्सलाम वालेकुम।